हेलो बच्चों, स्वागत है हमारा सेकंड लेक्चर में। देखो बच्चों, पहले के जो हमारा लेक्चर हुआ, फर्स्ट जो लेक्चर हमारा सॉइल साइंस का, जिसमें हमने सॉइल हेल्थ कार्ड जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें कवर किया है। आज इस लेक्चर के अंदर हम एग्जाम के और पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें डिस्कस करेंगे। जनरली एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डीप में स्टडी करेंगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा गवर्नमेंट की एक जो स्कीम है, जो किसानों के लिए लॉन्च हुई है, जो हमारे जो सब्जेक्ट है सॉइल साइंस उसके अंदर आती है, उसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड। एक बच्चों स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसका स्लोगन है स्वस्थ धरा खेत हरा। क्या है बच्चों? स्वस्थ धरा खेत हरा। तो बच्चों ये स्कीम जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 19 फरवरी 2015 के अंदर ये हमारे इंडिया के अंदर लॉन्च हुई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसका अलोकेशन बजट था 538 करोड़ रुपए, जिसका अलोकेशन था 538 करोड़ रुपए। जो क्या करते हैं, फार्मर को एक जो हमारी जो सॉइल का जो कार्ड है, एक पर्ची, जिसको क्या कर फार्मर को क्या करते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं उनकी मिट्टी की जांच करके। तो ये थी हमारी बातें। तो सबसे पहले व्हाट इज सॉइल हेल्थ कार्ड? ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये गवर्नमेंट की, एक मिनट बच्चों, सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ये गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है, एक इनिशिएटिव है, जिसमें वो क्या करते हैं, एक फार्मर को एक क्या करते हैं, एक रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस और फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन डोजेस क्या होती है मेंशन होती है, जिसमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन डोज और एक न्यूट्रिएंट का जो स्टेटस होता है, एक बैलेंस न्यूट्रिएंट्स कितने अमाउंट में आपको रिकमेंड करना चाहिए, उसमें मेंशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को लैब के अंदर टेस्टिंग करके उसका एनालिसिस करते हैं, बाद में रिकमेंडेशन डाटा के बेस पे हम रिकमेंडेशन देते हैं कितनी फर्टिलाइजर हमें सॉइल के अंदर अप्लाई करनी चाहिए और कितनी नहीं करनी चाहिए, जिससे हम एक बेटर एल्ड और जो सॉइल की जो हेल्थ है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी को एकदम बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, एक प्रमोट कर सकते हैं कि बैलेंस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं हम सॉइल के लिए, और जो अननेसेसरी फर्टिलाइजर कंजप्शन है उसको अवॉइड कर सकते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके एक सस्टेनेबल फार्मिंग को क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। जिससे क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ये थे सॉइल जो हेल्थ कार्ड के बेनिफिट्स ऑब्जेक्टिव हम इसको कह सकते हैं। तो उसमें जिसमें क्या होता है कि हम कलेक्शन करके टेस्टिंग में के लिए कैसे हम सॉइल को लेके जाते हैं, और जिससे हमें जो फार्मर को एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, जिसके भरोसे ही जो उसको जो हमारे फार्मर है सॉइल में अप्लाई कर सकते हैं। ये थी कुछ बातें। अब आते हैं तो बच्चों हमारे जो थर्ड टॉपिक है, जिसमें हम स्कीम कब लॉन्च हुई। तो देखो बच्चों, ये स्कीम लॉन्च हुई 19 फरवरी 2015 के अंदर। कब हुई बेटो? ये डेट याद रखना, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा हर जो स्कीम है उसका ईयर पूछा जाता है। जैसे कि 19 फरवरी 2015 प्लेस है हमारा, जो हमारा स्टेट है राजस्थान, वहाँ एक जगह है सूरतगढ़ नाम की जगह पे, वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये स्कीम लॉन्च हुई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंतर्गत। इसका टारगेट था कि जितने भी भारत के किसान हैं उनको एक स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कराना, जिसका बजट अलोकेशन था 568 करोड़ रुपए था। ये था 2015 में। बाद में 2020 के अंदर इसको 600 करोड़ रुपए करके दिया, जिससे हम ओवरऑल टारगेट अचीव कर सकते हैं, जिसमें था सॉइल का टेस्टिंग करके, सॉइल कलेक्शन करके, टेस्ट करके फार्मर को एक एडवाइजरी जारी करना। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका स्कीम के अंदर का, वो है सॉइल के कितने पैरामीटर्स के अंदर, कितने पैरामीटर्स उस कार्ड के अंदर मेंशन होते हैं सॉइल के। तो सबसे पहले अब है जो हमारे जो है 9 जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं और 3 जो फिजिकल पैरामीटर उसके अंदर मेंशन होते हैं। तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेश, जो एकदम लार्ज अमाउंट में सॉइल के अंदर चाहिए हमें क्रॉप की ग्रोथ के लिए। उसका न्यूट्रिएंट स्टेटस रिकमेंडेड डोज सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर मेंशन होता है। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेश। नाइट्रोजन हम यूरिया के फॉर्म में देते हैं, फॉस्फोरस हम सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के नाम के द्वारा क्रॉप की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। और पोटेश जो सॉइल की जो हमारी क्रॉप है उसकी
क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एकदम लार्ज अमाउंट में क्रॉप को हर पर ईयर लगते हैं सॉइल के अंदर, जिसका जो न्यूट्रिएंट्स रिकमेंडेड डोज उसके अंदर क्या होता है टेस्टिंग करके हम मेंशन कर देते हैं। बाद में आता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि सल्फर, जो ऑयल सीड क्रॉप के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटस जानना हमें बहुत जरूरी है सॉइल की हेल्थ के लिए, जिससे हम एक प्रॉपर अमाउंट में उसको अंदर सॉइल न्यूट्रिएंट्स को अप्लाई करके हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं और सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाद में आते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एकदम स्ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम क्वांटिटी में ये न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए सॉइल के अंदर, जिससे हम क्या कर सकते हैं सॉइल की जिससे हम क्या एक हमारी प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही कम क्वांटिटी में ये न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए। सबसे पहले है जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम और आयरन, बोरॉन। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है एकदम कम क्वांटिटी अंदर सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट की रिप्रोडक्टिव लाइफ और प्रोडक्शन के लिए और लाइफ कंप्लीट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हम क्या करते हैं उनका स्टेटस हमें जानना जरूरी है कि एकदम प्रॉपर अमाउंट के अंदर उनको हम अप्लाई कर सके सॉइल के अंदर। उसके बाद आते हैं फिजिकल पैरामीटर, जिसके अंदर हमारा आता है पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन। इसमें आता है हमारे पीएच, ईसी और ऑर्गेनिक कार्बन। हमें पता है कि सॉइल कितनी पीएच से हमें ये मालूम चलता है कि हमारी सॉइल के अंदर कितने टाइप, सॉइल के अंदर कितनी जो सॉइल का जो पीएच है कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, जिससे हम एक सूटेबल क्रॉप उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। उसको पीएच कैल्शियम और लाइम अप्लाई करके पीएच सूटेबल कर सकते हैं हमारे क्रॉप के लिए, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ सके। बाद में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब अमाउंट ऑफ कैटायन एनायन चार्ज है, जिससे हमें जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, और न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। और आपको ऑर्गेनिक कार्बन तो आपको सबको पता ही है, जिससे हम जो सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी एकदम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल के लिए। तो ये थे हमारे टोटल 12 पैरामीटर बच्चों जो सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर मेंशन होते हैं, जिससे हम एक प्रॉपर अमाउंट का बैलेंस कंट्रोल सॉइल को अप्लाई कर सकें। अब तो ये तो हमारा सॉइल के जो कार्ड के अंदर मेंशन होते हैं, जो किसान उसको अपनी ओन लैंग्वेज, अपनी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अंदर उसको समझ सकता है। टोटल 22 लैंग्वेज के अंदर किसान उसको जान सकता है, जो इतने पैरामीटर्स है। बाद में आते हैं सॉइल टेस्टिंग। तो बच्चों देखो, सॉइल टेस्टिंग के लिए एकदम ट्रेन पर्सन होना चाहिए, जो हमारा एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एक्सटेंशन वर्कर या फिर एग्रीकल्चर स्टूडेंट क्या करता है, जब भी जो किसान है वो अप्लाई करते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए, हमारे जो नज़दीकी जो अधिकारी होते हैं गांव के अंदर उनको जब अप्लाई करते हैं तब वो क्या करते हैं ट्रेन पर्सन को हायर करके आपके इस फील्ड के अंदर सॉइल टेस्टिंग के लिए ईयर में 2 बार जब भी हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है तब भेज देते हैं। तो सबसे पहले सॉइल सैंपलिंग कैसा करना है, तो देखो ये जो हमारा जो प्लॉट है, समझो ये करो एक इरीगेटेड है या फिर इरीगेटेड रेनफीड है। अगर इरीगेटेड है तो 2.5 हेक्टर्स और रेनफीड है तो 10 हेक्टर्स ऑफ अगर जो हमारा प्लॉट है जो हम एक सैंपल के लिए कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो अगर हमें पता है इरीगेटेड लैंड है तो साल में 3 बार खरीफ, रबी और जायद समर में 3 बार हम क्या करते हैं प्रोडक्शन लेते हैं, जिससे जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का होल्डिंग कैपेसिटी या न्यूट्रिएंट जो अपटेक है क्रॉप का वो साल में 3 बार होते हैं। इसलिए उस सॉइल के अंदर हम एरिया उस जो प्लॉट है उसके अंदर हम एरिया क्या करते हैं कम लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में हमें जो अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसका अमाउंट हमें पता चल सके। तो ये थी कुछ बातें बच्चों। बाद में आते हैं हम और रेनफीड, जिसके अंदर ओनली खरीफ क्रॉप में ही हम क्या करते हैं सॉइल की जो खरीफ क्रॉप में ही ओनली 1 टाइम ही हम ओनली साल में 1 बार ही हम क्या करते हैं प्रोडक्शन लेते हैं। इसलिए जो न्यूट्रिएंट डिमांड जो होती है ये सॉइल के अंदर ये बहुत कम होती है, इसलिए हम एरिया जो क्या करते हैं हम 10 हेक्टर्स लेते हैं। तो बच्चों हमें सॉइल सैंपलिंग करना है तो कैसे करना है, आपको एक ट्रेन पर्सन होता है जो क्या करता है सॉइल का सैंपल लेते हैं। आपको पता है कि जो हमारा जो फील्ड है, अगर रेनफीड एरिया है, हमारा रेनफीड जो हमारा जो लैंड होंगी या फिर इरीगेटेड लैंड होंगी तो हमारा 2.5 हेक्टर्स जो हमारा जो प्लॉट लेते हैं हम सैंपलिंग के लिए, और या रेनफीड है तो उसमें 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड लेते हैं सैंपलिंग के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जो रेनफीड एरिया होता है वहाँ पे ओनली खरीफ के अंदर ही हम क्रॉप लेते हैं, और ओनली साल में से 1 टाइम क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट की डिमांड होती है वो 1 टाइम होती है, लेकिन इरीगेट के अंदर 3 टाइम्स होती है। इसलिए जो एरिया जो हम कम लेते हैं सॉइल सैंपलिंग के लिए ओनली 2.5 हेक्टर लेते हैं, और रेनफीड के लिए ज़्यादा 10 हेक्टर्स मतलब 4 टाइम ज़्यादा एरिया क्या करते हैं
4 टाइम ज़्यादा एरिया लेते हैं सैम्पलिंग के लिए। तो जिसमें हम जीपीएस का टूल का इस्तेमाल करके और रेवेन्यू मैप का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं सैम्पलिंग जैसी, जिसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारी जो सॉइल की वो हमारे जो पोर्टल है जो एनआईसी का वहाँ पे चली जाए। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऐसे 4 जगहों से हम क्या करते हैं जेड स्कीम में हम सैम्पलिंग लेते हैं। सैम्पलिंग लेने की प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले जो सॉइल के अंदर ऐसा डीप कट लगाना है वी शेप के अंदर, जिसकी डीप जितना हो 15 से 20 सेंटीमीटर उसमें डेप्थ होनी चाहिए, जिसमें 4 कॉर्नर से हमें सैम्पलिंग लेना है और जिसे मिक्स करके 4 जगहों से लेकर उसको मिक्स करके 1/4 करके 2 टाइम्स 1/4 करके ओनली 1 या 2 kg 1 या हाफ kg ऑफ सैंपल हमें कलेक्ट करके लैब के लिए सेंड कर देना है। हम बताते हैं कि टाइमिंग और जो पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं। अब आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया कि साल में 2 टाइम्स रबी और खरीफ की, जब हमारी क्रॉप पूरी हार्वेस्ट होने के बाद हम आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप के अंदर नो स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर हम कभी भी स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर हम सॉइल सैंपलिंग नहीं करते हैं। जब हमारी क्रॉप पूरी हार्वेस्ट हो जाती है, जब भी हम क्या करते हैं सैंपलिंग लेते हैं, जिसमें सॉइल के अंदर कोई किसी तरह का मॉइस्चर ना हो या किसी भी का क्रॉप रेसिड्यू ना हो, और एक जिसमें हम क्या करते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर ट्रेन पर्सन होते हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो स्टेशन वर्कर क्या करते हैं एक सैंपलिंग लेते हैं। अब देखो जो साल हेल्थ कार्ड है साल में 3 साल बाद फिर से हमको रिन्यू करना पड़ता है, फिर से टेस्टिंग के लिए सॉइल भेजनी पड़ती है और साल में 2 बार हमें सैंपल करके हमें जो रिपोर्ट कार्ड हमें मिल जाता है। तो ये था हमारे बच्चों की जो हमारे सॉइल हेल्थ का स्कीम है उसको हमने डिजिटली प्रमोट किया है, जिससे हम डिजिटल जो पोर्टल है उनका वहाँ पे हम सॉइल हेल्थ कार्ड जो फार्मर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो अपना जो अवेलेबल डाटा है जीपीएस का उसके अंदर हमें क्या जो एडवाइस हमें जारी कर दिया थी और 22 लैंग्वेज जो है हमारे भारत की उसके अंदर उसको अवेलेबल किया जाता है और इजीली एक्सेस है जो फार्मर के लिए। तो ये थी कुछ बातें जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, क्विक है और इजी है। अब आप जानते हैं बच्चों की वर्क प्रोसीजर क्या है इस स्कीम का, जिसमें 5 स्टेप के अंदर ये ऑपरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप जो है जो फार्मर जो अप्रोच करता है अपनी जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है सॉइल टेस्टिंग के लिए। बाद में जब सेकंड स्टेप है जब जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है जो फार्मर को वेरिफिकेशन करता है कि कहाँ उसका जो फील्ड है, क्या कितनी उसकी लैंड होल्डिंग है, उसका नाम पता सब कुछ एड्रेस वेरिफिकेशन करता है। बाद में थर्ड स्टेप आती है कि ऑथोराइज पर्सन वो जो टेकिंग लोकेशन करके वो जो सैम्पलिंग की जगह है उस सैम्पलिंग की जो टेकिंग लोकेशन को विजिट करके उसको ऑथराइजेशन करता है। बाद में फोर्थ स्टेप है उस सेल सैंपलों को लेबोरेटरी में जाके उस टेस्टिंग करना, और जो फिफ्थ स्टेट है जो फार्मर को एडवाइजरी जारी करना, जो रिपोर्ट कार्ड है सॉइल टेस्टिंग का देना और उसको क्रॉप रिकमेंडेशन और फर्टिलाइजर डोज की रिकमेंडेशन देना। ये थी 5 स्टेप जो सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर दी जाती है। जब भी सॉइल टेस्टिंग करना तो ये 5 स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। अब बच्चों अब देखो सॉइल सैंपलिंग ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, लेकिन जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन वो स्टेट गवर्नमेंट है। जो स्टेट गवर्नमेंट इसको सैंपलिंग करवाना चाहिए, लेबोरेटरी का मेंटेनेंस और फार्मर को रिपोर्ट कार्ड पहुंचाना है, ये भी हम पूरे हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के जो जितने भी भारत के अंदर स्टेट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है इसमें सॉइल का जो कलेक्शन करना हो, बाद में लेबोरेटरी टेस्टिंग, डाटा मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड एंड फार्मर अवेयरनेस, ये सारी जो चीज़ें हैं योग इसके अंडर में आती है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं जितने भी हम भारत के स्टेट है उसके अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं, उनके अंडर में ही ये सारी चीज़ें आती है। तो ये थी कुछ बेसिक बात में जिसमें हमने अभी और लोग हम पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें क्या है सॉइल हेल्थ कार्ड, इसका प्रोसीजर क्या है, उसमें जो बेनिफिट्स क्या है, कब लॉन्च हुई, कितना बजट एलोकेशन था, जिसका टारगेट था, कितने उसके अंदर पैरामीटर्स हमने स्टडी किए, कितने रिकमेंडेड डोज है, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हमें मेंशन मिलते हैं, कितने फिजिकल पैरामीटर्स मेंशन मिलते हैं, कि किस वे से हमें सैम्पलिंग करना है, कितनी एरिया कौन सी क्रॉप के लिए कैसे लेना है, जैसे रेनफीड के लिए कितना एरिया चाहिए और इरिगेटेड के लिए कितना एरिया चाहिए, और किस टाइप में आप सॉइल सैम्पलिंग करनी है, उसको मिक्स करना है और कैसे उसको कौन से टाइम जो है हमारा जो कौन सा कैसे ट्रेन पर्सन या टाइमिंग कैसा चाहिए, कब करनी चाहिए, साल में 2 बार, कितने टाइम में रिन्यू करना चाहिए सॉइल हेल्थ कार्ड को, और किसी तरह वो जो हमारी जो सॉइल हेल्थ कार्ड उसकी इंफॉर्मेशन हमें हमारे मोबाइल पर इजीली डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होती है। और जो प्रोसीजर है जो स्कीम के अंदर फॉलो की जाती है
जिससे हम क्या कर सके, सॉइल टेस्टिंग के लिए हमारी सॉइल एक ऑपरेशनल जो प्रोसीजर है उसमें हम फॉलो कर सके, और जो हमारी स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमने पढ़ा। तो बाद में आता है जो हमारा जो एक सॉइल टेस्टिंग छोटी एक इनिशिएटिव है, हमारे जो रिसर्च जो साइंटिस्ट है हमारे आईसीआर के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है भोपाल से, उन्होंने एक मिनी किट तैयार की है जी, ऑन द स्पॉट जाके हम इजीली कम वे के अंदर कम पैसे के अंदर हम सॉइल की टेस्टिंग कर सकते। तो ये जो मिनी लैब है, ये पोर्टल जो लॉन्च हुआ है उसकी डेट है 2018 फरवरी 2015 के अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके द्वारा ये लॉन्च हुई। कहा आईसीआर की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये स्कीम क्या हुई, हमारी जो लैब जो है लैब हुई, उसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल के अंदर, उसको सर्टिफिकेशन दिया आईसीआर ने, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी जो किट है वो कर रहे हैं नागार्जुना केमिकल प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। तो बच्चों ये जो सिंपल सी एक जो कंप्यूटर बेस्ड केमिकल बेस्ड का मशीन है, जो हमारे जो फील्ड के अंदर ऑन द स्पॉट जाके हमें कहना है सॉइल की टेस्टिंग, जिसका नाम है मृदा परीक्षा मिनी लैब। इसका नाम क्या है? मृदा परीक्षा मिनी लैब, पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग मिनी लैब है, जिसमें हम 12 पैरामीटर की टेस्टिंग करते हैं। इसका जो एडवांटेज जैसे इजीली पोर्टेबल कॉम्पैक्ट मशीन है, इजी ऑपरेशन, क्विक रिजल्ट आते हैं, और डिजिटली जियो सेंसिंग की हेल्प से हमें जो पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें एक एडवाइजरी जारी कर दी है, और एक्यूरेट क्या करती है, टेस्टिंग करती है आपके ड्रॉप सेट पे जाके। तो ये थी कुछ बातें मृदा परीक्षा। एक जो मेजर फीचर जो है उसके वाले जो मिनी पोर्टल लाइब्रेरी है, डिजिटल सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है, क्विक रिजल्ट है, फार्म फ्रेंडली, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, ये टेस्टिंग और एक्यूरेसी क्या है, रिलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर हमें सॉइल का पीएच हो गया, ऑर्गेनिक कार्बन, ईसी, मैग्नीशियम, पोटेश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, सल्फर, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर, जिप्सम रिक्वायरमेंट, रैन रिक्वायरमेंट, कैल्शियम रिक्वायरमेंट की जो आवश्यकता है सॉइल के अंदर, वो सब इंफॉर्मेशन हमें क्या होती है उसके अंदर मेंशन मिलती है। क्विक है, रिलायबल है, और इजी है। तो ये दो स्कीम 2015 के अंदर ही लॉन्च हुई, जिसके डिफरेंस हम देखेंगे। तो सबसे जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो उसके अंदर 12 पैरामीटर, इसके अंदर हमें 15 पैरामीटर स्टडी करने को मिलते हैं। ये नेशनल स्कीम है, ये मिनी लैब डिवाइसेस है जो हमारे सॉइल साइंस डिपार्टमेंट जो है आईसीआर को उसने डेवलप किया भोपाल के अंदर, जो ये थ्रू द गवर्नमेंट है, फार्मर फील्ड के अंदर हमें जाके मिल जाता है। ये लेबोरेटरी बेस्ड जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, और ये जो फील्ड के अंदर ही जाके हमें इजीली हमें इसको टेस्टिंग करके मिलती है। इसकी लेबोरेटरी बेस्ड, इसमें फ्यू डेज लगते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ नहीं, क्विक रिजल्ट मिल जाता है। ये ऑल इंडियन फार्मर के लिए, लेकिन ये कुछ ड्रॉप सेट फार्मर के लिए स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रन की जाती है, और ये हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस यानी आईसीआर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस भोपाल के अंदर ये स्कीम चलाई जाती है। तो ये कुछ बातें सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम, और ये दूसरी जो स्कीम है मृदा परीक्षा पोर्टल के द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है। तो ये थी कुछ बातें सर हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं।